नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुबह उठने की उस अजीब सी कश्मकश के बारे में। एक दिलचस्प नजरिया है द्वितीय निद्रा वक्रता का नियम। ये सिर्फ ज्यादा सोने या आलस की बात नहीं है। हमें जो दस्तावेज मिले हैं वो बताते हैं कि ये वो पल है जब समय और चेतना जैसे मुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सुबह आपको बिस्तर में वापस खींच रही हो। बिल्कुल। और ये आइडिया बहुत दिलचस्प है। हम इसी को आज थोड़ा खंगालेंगे। ये एक जापानी लेख है, द्वितीय स्वप्न वक्रता नो होसोक। उसी के कुछ अंशों पर आधारित है हमारी चर्चा। समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या अनोखी अवधारणाएं हो सकती हैं और क्यों कभी-कभी बिस्तर छोड़ना इतना भारी लगता है, सच में। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस मूल विचार से। क्या हो अगर ज्यादा सो जाना वो इच्छा शक्ति की कमी ना हो, बल्कि एक तरह का समय का खिंचाव हो, या जैसे लेख में कहा है, सुबह का गुरुत्वाकर्षण। लेख की एक लाइन है, आप जागने में असफल नहीं हुए। हाँ, आप उस दिन द्वारा गुरुत्वाकर्षण से पुनः खींच लिए गए जो अभी आपको नहीं चाहता था। ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ, ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और इसको समझाने के लिए कुछ काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। पहला है निंदीय गुरुत्व क्षेत्र। निंदीय गुरुत्व क्षेत्र। हाँ, सोचिए कि जैसे बिस्तर, आपका तकिया, कंबल, ये सब मिलकर एक माहौल बनाते हैं जिसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण है जो आपको धीरे से वापस खींचता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कमरे का ठंडा तापमान, शरीर की थकान, हाँ, यहाँ तक कि रात जो सपने देखे उनसे जो संतुष्टि मिली वो भी। इरादा तो पूरा होता है उठने का, पर शरीर जैसे किसी और ही नियम को मान रहा होता है। ये तो बिल्कुल जाना पहचाना एहसास है, जैसे बिस्तर की अपनी पकड़ हो। और फिर ये सिर्फ शरीर को ही नहीं खींचता, समय को भी अजीब तरह से मोड़ देता है ना, वो बस 5 मिनट और वाला मामला। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर दूसरी अवधारणा आती है, काल स्खलन प्रभाव। हाँ, कैसे वो झपकी जो लगती है बस चलो 5-10 मिनट की होगी, हाँ, कब 30 मिनट या घंटे भर में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। समय जैसे हाथ से फिसल जाता है, उसकी गति ही बदल जाती है उस आधी नींद वाली अवस्था में। और इसी दौरान दिमाग में भी कुछ अजीब चल रहा होता है, जैसे आधा जागना आधा सोना। सही पकड़ा, बिल्कुल। तीसरी बात है संज्ञानात्मक परत विसंरेखण। इसका मतलब है कि दिमाग पूरी तरह एक साथ नहीं जागता। उसका एक हिस्सा बाहरी दुनिया के प्रति सचेत होने लगता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी नींद या सपने की दुनिया में अटका होता है। इससे कभी कभी जागने की झूठी यादें भी बन जाती हैं। अच्छा। आपको पक्का यकीन हो सकता है कि आप उठकर बाथरूम गए थे या अलार्म बंद किया था, पर असल में आप बिस्तर में ही थे। इसे मिथ्या जागृति सिंड्रोम भी कहा गया है। मिथ्या जागृति सिंड्रोम, बाप रे, यानी दिमाग खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, क्या कुछ खास हालात होते हैं जब ऐसा होने की संभावना ज्यादा होती है? हाँ, लेख में कुछ शर्तें बताई गई हैं, जैसे जब कोई मजबूरी में नींद पूरी होने से पहले ही बहुत जल्दी उठ रहा हो, या फिर जब कोई सिर्फ अलार्म के भरोसे उठता हो, अपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से नहीं। हाँ, ये होता है। या फिर अगर रात को सोने से पहले बहुत थकान या बेचैनी रही हो, जिससे नींद की क्वालिटी अच्छी ना रही हो। इन सब स्थितियों में शरीर और मन उस दूसरी नींद की तरफ ज्यादा आसानी से खिंच जाते हैं। और इसके लक्षण भी बड़े आम हैं, जैसे पक्का यकीन होना कि उठ गए थे, पर घड़ी देखो तो होश उड़ जाते हैं। बिल्कुल। या अलार्म बजने की धुंधली सी याद होना, पर उसे बंद करने का कोई ख्याल नहीं। और वो दूसरी नींद वाले सपने, अक्सर ये बहुत ही ज्यादा क्लियर और यादगार होते हैं। हाँ, जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी हिस्सा देख लिया हो। इसे लेख में सपना समापन प्रभाव कहा गया है। मानो दिमाग नींद से बाहर आने से पहले कुछ जरूरी काम निपटा रहा हो। लोगों ने इसे मजाक में कंबल ब्लैक होल जैसे नाम भी दिए हैं। कंबल ब्लैक होल, हाँ, ये नाम बिल्कुल सही लगता है। एक बार उसमें खिंचे तो बाहर निकलना मुश्किल। बिल्कुल। और उठने पर अक्सर गुस्सा या घबराहट नहीं होती, बस एक गहरी शांति या स्वीकृति होती है कि चलो देर तो हो गई। हाँ, वो रिजिग्नेशन वाली फीलिंग। एक उदाहरण भी दिया गया है लेख में। मान लीजिए किसी ने सपना देखा कि वो उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल भी गया है, तो हो सकता है कि दिमाग ने एक अच्छी प्रोडक्टिव सुबह का सिमुलेशन करके उसे ही काफी मान लिया हो। अच्छा। और फिर जागने की जरूरत ही महसूस ना की हो। तो कुल मिलाकर ये नजरिया सुबह ज्यादा सो जाने को हमारी नाकामी या आलस की तरह नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। ये इसे समय, चेतना और आराम की जरूरतों का एक जटिल संगम मानता है, जो हमें उस गर्मजोशी और सुरक्षा में थोड़ी देर और लिपटे रहने देता है। ये इच्छा शक्ति का सवाल कम और शरीर मन की अंदरूनी प्रक्रियाओं का नतीजा ज्यादा लगता है।
जैसा कि लेख के अंत में कहा गया है, ये अनुभव कुछ ऐसा है मानो कोई धीरे से कह रहा हो, तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और कुछ पल के लिए हम उस आवाज को मान लेते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, अगर ये दूसरी नींद या ये कंबल ब्लैक होल का अनुभव कभी-कभी इतना गहरा, इतना संतोषजनक होता है या सपनों से भरपूर होता है, तो ये हमारी भागदौड़ भरी जागी हुई जिंदगी के बारे में क्या कहता है? या शायद उस गहरे आराम के बारे में जिसकी हमारे मन और शरीर को असल में तलाश है, जब जिम्मेदारियां थोड़ी देर के लिए नजर हटा लेती हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।